अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर हो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास मैट्रिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के उसको देखेंगे, क्योंकि आपके पेपर्स बहुत करीब हैं और टारगेट पेपर मैं रेगुलर बेसिस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्यूटर क्लास 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज इस लेक्चर के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ साथ ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आप मुझे मैसेज करोगे और कहोगे कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप या पब्लिक ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगा और प्रोसीजर बता दूंगा आप किस तरह से उसमें ऐड हो सकते हैं। तो चलें आए देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये आपने बताना होगा। उसके बाद बताना होगा आपने व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है ये बताना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, तमाम सवाल वो सवाल आते हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इससे तैयारी करोगे तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये तमाम सवालात पीडीएफ या इसके जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो मेरे आपको प्राइवेट ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको मैंने ऑलरेडी ग्रुप में वीडियो में बता चुका है और अभी भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद लिया गया व्हाट इज द एसेंशियल स्टेप फॉर प्रोग्रामिंग। कौन कौन से स्टेप लगते हैं प्रोग्रामिंग को करने के लिए। व्हाट आर दी गुड क्वालिटी ऑफ एल्गोरिथम, कौन सी क्वालिटी गुड होती है फॉर एल्गोरिथम के लिए, एक एल्गोरिथम लिखने के लिए। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट किससे कहते हैं। इनलेस ऑल टाइप ऑफ फ्लो चार्ट आपने ये बताना होगा। देन आपने बताना होगा ऑल शेप ऑफ फ्लो चार्ट एंड अलोंग द नेम एंड फंक्शन। आपने तमाम शेप बताने हैं उसके और उसके फंक्शन बताने हैं। ठीक है, जो हमारे पास होते हैं ना मुख्तलिफ शेप्स, उसको। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही तमाम सवाल आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के कौन कौन से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं आपने ये बताना है। डिफ्रेंशिएट करना है आपने एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। कंप्यूटर की एक सबसे अच्छी बात ये होती है, आपको बुक से तो आंसर इसका मिल ही जाता है, आप इंटरनेट से भी देख सकते हो और इंटरनेट की मदद से भी उसके सॉल्यूशंस चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा। आपने लीनियर और नॉन लीनियर डेटा की तैयारी करनी है। डिफाइन करना है स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एरे क्या होता है, ट्री क्या होता है एंड ग्राफ क्या होता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज द ग्राफ। आपने बताना है ग्राफ क्या होता है। एक्सप्लेन ऑल टाइप ऑफ ग्राफ, और उसके तमाम टाइप्स को भी आपने क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट सवाल आया हुआ है आपके पास व्हाट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, राइट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, आपने सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर से बताना है कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसके अंदर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखने लाजमी होता है। ठीक है, एक जगह सेंटेक्स लिख देना आपने। लिखा है व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है एंड व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरह से क्लासीफाई किया गया, हाई लेवल, लो लेवल, मशीन लैंग्वेज, इस तमाम चीज़ें होती हैं ना, वो आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ डिफाइन द फ्लोइंग। आपने बताना है क्या होता है लो लेवल लैंग्वेज, मिड लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में बताना है, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें कमांड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसको इंसान के लिए क्या होता है एज अ समझने में थोड़ी सी मुश्किलात दरपेश आती है। ठीक है, मिड लेवल भी उससे थोड़ा सा बेहतर होता है और हाई लेवल क्या होता है, वो इंसान मतलब कि जो ह्यूमन होते हैं उससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाता है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो तमाम चीज़ें हैं जो आपके इसमें हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन द लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बताना है आपने। अब बताना है डिफाइन द फ्लोइंग। ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रीटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज एरर। एरर क्या होता है, डिफाइन द सेंटेक्स एंड लॉजिकल एरर। सेंटेक्स एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर क्या होता है। ठीक है, ये भी आपने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेक्स एंड लॉजिकल एरर, इन दोनों के दरमियान आपने सेंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर के दरमियान आपने डिफरेंशिएट बताना है। ठीक है, व्हाट IDE एक्सप्लेन द सम फीचर एंड कंपोनेंट ऑफ C++ IDE। ठीक है, तो आपने ये बताना है। उसका लिखा है डिफाइन रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड कौन से होते हैं एंड एक्सप्लेन एनी 4 रिजर्व वर्ड एंड इनलिस्ट एनी 20 रिजर्व वर्ड ऑफ C++। ठीक है, आपने रिजर्व वर्ड बताने कौन कौन से रिजर्व वर्ड होते हैं जिसका काम होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपने बता देना है। व्हाट इज द कीवर्ड। कीवर्ड किसे बोलते हैं, और फिर उसका लिखा हुआ है एक्सप्लेन एनी 5 कीवर्ड, और इसके 5 कीवर्ड को भी एक्सप्लेन करना है। कैन रिजर्व वर्ब इन C++ कैन बी चूजन एज अ
वेरिएबल नेम के रिजर्व वर्ड को एज आ C++ में क्या वेरिएबल नेम के तहत भी इसको रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, बोला इनिशियलाइजेशन के लिए, सिंपल सी बात ये है। उसके बाद लिखा है व्हाट डेटा टाइप, व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, एक्सप्लेन करना है आपने ऑल डेटा टाइप इन C++ लैंग्वेज एंड क्रिएट करना है टेबल ऑफ डेटा टाइप विद ऑल द डिटेल ऑफ ईच डेटा टाइप। ठीक है, उसमें आपने बताना है तमाम डेटा टाइप के तमाम डिटेल्स। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन सब मिक्स है इसके अंदर। ठीक है, व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्लेन द पब्लिक वेरिएबल एंड प्राइवेट वेरिएबल इन योर वर्ड। ठीक है, आपने बताना है पब्लिक वेरिएबल एंड प्राइवेट वेरिएबल होता है क्या है, अपने वर्ड में बताना है। व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के दरमियान आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफाइन द फ्लोइंग, आपने डिफाइन किया है। डिक्लेरेशन क्या होता है, इनिशियलाइजेशन क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताना है। डिफाइन द वाइल एंड डू वाइल लूप, आपने वाइल एंड डू वाइल लूप के बारे में बताना है। फिर बताना है व्हाट इज द कमेंट एंड ऑल्सो डिफाइन ऑल टाइप ऑफ कमेंट विद एग्जाम्पल, आपने बताना है कमेंट क्या होता है और किस तरह से कमेंट को रखा जा सकता है, एग्जाम्पल के तौर में भी आपने कमेंट को बताना है। व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन C++, इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, आपने ये बताना है C++ में। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस डिफाइन फॉर ट्री। ठीक है, आपने एस्केप फंक्शन बताना है और डिफाइन करना है इसके 3 से 4 डिफाइन करना है 4 ट्री को। ठीक है, उसके लिखा व्हाट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या होते हैं, एंडलेस ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटर, आपने तमाम ऑपरेटर की टाइप्स को एंडलेस करना है। उसके बाद लिखा है डिफाइन द रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज इन C लैंग्वेज, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं C लैंग्वेज के अंदर, आपने ये बताना है। उसके बाद लिखा हुआ आपने एक्सप्लेन ऑल अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताना है। डिफाइन लूप एंड एंडलेस ऑल टाइप ऑफ अलोंग द सेंटेंस एंड एग्जाम्पल, लूप बताना और उसके सेंटेंस और उसके एग्जाम्पल के साथ बताना है। डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप, आपने डिफरेंशिएट करना है वाइल और डू वाइल लूप में क्या फ़र्क है। डिफाइन नेस्टेड फॉर लूप विद एन एग्जाम्पल एंड सेंटेक्स। ठीक है, आपने नेस्टेड फॉर लूप को डिफाइन करना है, उसका सेंटेक्स भी आपने बताना है। नेक्स्ट आपके पास सवाल आपके पास है व्हाट इज मीन बाय द कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डिस्कस द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। फिर आपने बताना है डिफाइन करना है इफ़ और एल्स स्टेटमेंट, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट क्या फ़र्क होता है, हाउ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। फिर उसका बताना है व्हाट इज़ द फंक्शन इन C लैंग्वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन इट बी यूज। फिर आपने बताना है व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप। ठीक है, आपने व्हाट इज़ द फंक्शन बताना है C लैंग्वेज में। ठीक है, फिर बताना है व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोटाइप फंक्शन, प्रोटोटाइप फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आपने बताना है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सोर्स एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या डिफरेंशिएट है। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या फ़र्क है। डिफाइन स्विच ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच ब्रेक स्टेटमेंट बताना है। डिफाइन फंक्शन, एक्सप्लेन द यूजर डिफाइन प्री डिफाइन फंक्शन को करना है। हाउ डज द एल्स इफ लैडर डिफर फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, बस इतने ही है, इसके अलावा और सवाल नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट क्या होता है। फिर आपने बनाया डिफरेंशिएट करना है प्री डिफाइन फंक्शन को। व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता दिया। केस सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है। व्हाट इज़ लॉजिक गेट, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लॉजिक गेट। डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट बताना है। व्हाट इज़ एरे, व्हाट इज़ अ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। व्हाट इज़ द बूलियन अलजेब्रा, एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा एंड आल्सो एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ट्रूथ टेबल। डिफाइन द स्क्रैच एंड एक्सप्लेन द सम इंपॉर्टेंट कमांड ऑफ स्क्रैच। याद रखना है, इसके साथ साथ आपके बुक के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिंटैक्स देखे वो उसको एक बार देख लीजिएगा। और साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि आपने बूलियन अलजेब्रा के जो सॉल्यूशंस होते हैं ना और गेट्स बनाने के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको भी आपने देखना है। ठीक है, ये 2 चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। लॉजिक गेट जो लास्ट से जो पहला चैप्टर नंबर 6 उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने तमाम चीज़ों को देख लेना है। फिर से बता रहा हूँ, जो मुख्तलिफ गेट होते हैं, किस तरह से एक लॉजिक गेट को डिज़ाइन किया जा सकता है, किस तरह से एक सर्किट गेट्स की मदद से डिज़ाइन किया जा सकता है, आपने वो वाले सवाल देखने हैं। ठीक है, उसके बुक के एग्जाम्पल से क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, और साथ साथ उसी चैप्टर के अंदर आपने बूलियन अलजेब्रा जो है आपके पास उसको देखना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशंस देखने हैं, उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आपने बूलियन अलजेब्रा को देखना है और साथ साथ आपने किसको देखना है, बूलियन अलजेब्रा के साथ साथ आपने गेट सर्किट डायग्राम जो बनाते हैं ना गेट्स के अंदर ट्रूथ टेबल की मदद से, आपने वो तमाम
तमाम चीज़ों को एक बार देख लेना ताकि आपके बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग हासिल कर सको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।